बेला गांव की महिलाएं अपनी परंपरागत जमीन पर वन अधिकार कानून के तहत अपने दावे को पक्का करने के लिए गलत तरीके से खोदे गए ट्रेच को कुदाल से भर रही हैं। इन लोगों ने वन भूमि पर अपने परंपरागत अधिकार की मान्यता के लिए 10 वर्षों से संघर्ष जारी रखा है। इनकी जमीन के बारे में जिला स्तरीय वन अधिकार समिति को फैसला करना है। पटना हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार इन लोगों को अपने दावे के संदर्भ में अपील करने का अधिकार मिला था। एफआरए में भी अपील करने का अधिकार है, परंतु बड़े ही बेतुके तरीके से उनसे अपील करने के कानूनी अधिकार से इन्हें वंचित किया गया था। बिहार में 20 लाख एकड़ जमीन पर छिछला वन है, यानी वन क्षेत्र में 20 लाख एकड़ जमीन है। इस तरह वन विभाग की हैसियत एक बड़े जमींदार से भी बड़ी है। वन विभाग और इसके फॉरेस्ट रेंजर सिपाही, साथ के कैटल गार्ड और उसके साथ के गुंडे मिलकर उसी जमीन पर दाव लगा रहे हैं जिस जमीन पर उन्हें अधिकार नहीं है। इसी अवैध तरीके को गया के गांव को चुनौती दी जा रही है। ये वह लोग हैं जिन लोगों ने कानून के हिसाब से कानून बनने के अगले साल ही दावा कर दिया था। लोगों का कहना है कि वन विभाग का अपना कोई पक्का नक्शा खोजते ही नहीं मिलेगा, इसलिए जहां जैसा मौका मिलता है वह अपना हक जताता है। वन विभाग अपने नक्शे को सहूलियत से बदलते रहते हैं। जानते चले कि वन विभाग पुराने नक्शे को फॉलो करके यदि अपनी जमीन की सीमा रेखा करें तो अभी उसके वन अधिकार कानून 2006 के अनुसार उन लोगों के दावे के क्षेत्र में दखल नहीं देना होगा जो वन भूमि पर 13 दिसंबर 2005 के पहले से खेती कर रहे हैं। वन अधिकार कानून आदिवासी और अन्य परंपरागत निवासी दोनों पर समान रूप से लागू होता है। वन अधिकार कानून के अनुसार वन विभाग और अन्य विभागों का दायित्व है कि अगर अपनी परंपरागत अधिकार की मान्यता के लिए दावा करने में सहयोग करें। अपनी सत्ता को चलाने के लिए वन विभाग स्थानीय स्तर के दबंग लोगों को कैटल गार्ड बनाकर रखता है। इस इलाके में गणेश यादव वर्षों से कैटल गार्ड कहा जाता है और उसके बारे में पूछने पर वन प्रमंडल पदाधिकारी गया या बाराचट्टी के फॉरेस्ट रेंजर के दफ्तर से कोई स्पष्ट जानकारी या जवाब नहीं दी जाती। बेला गांव मोहनपुर में जबरन ट्रंच खोदकर लोगों के दावे की कुछ जमीन को जंगल विभाग ने अपने क्षेत्र में मिलाने की कोशिश की है। लोगों को पूरा संदेह है कि जंगल विभाग की यह कोशिश है कि वन अधिकार की पूरी प्रक्रिया को नकार दे। स्थानीय ग्रामवासियों का कहना है कि वन विभाग गैर कानूनी तरीके से लोगों के जमीन में घुसने की कोशिश करता है। लार्जेस्ट लैंडलॉर्ड ऑफ द लैंड बने रहने की कोशिश में वन विभाग का यह गैर कानूनी आचरण है। आम लोगों के राज्य स्तर की वनाधिकार समिति को भी अपील किया है। वन एवं पर्यावरण विभाग के प्रधान सचिव अरविंद कुमार चौधरी को भी लोगों ने लिखा है। गया जिला के बाराचट्टी और मोहनपुर अंचल के 13 गांव में ही नहीं बल्कि गया के 60 गांव के लोगों का वनाधिकार कानून को लागू करने का संघर्ष जारी है। राज्य स्तरीय वनाधिकार समिति के अध्यक्ष, बिहार के चीफ सेक्रेटरी और जिला स्तर के सभी संबंधित कार्यालयों को लगातार अपील किया गया है। वन क्षेत्र के आम लोगों ने ही विस्तार से अपने अधिकार और कानून से प्रावधानों की जानकारी दी है। बिहार में वनाधिकार के संदर्भ में अभी भी प्रशासन और शासन में जागरूकता नहीं है, इसलिए बिहार में वनाधिकार कानून अभी तक बाकी रह गया। जितनी भी देर हो, दावेदारों का विश्वास है कि बिहार में इस कानून पर अमल का काम शुरू होना ही है। इसी विश्वास के आधार पर लोग संघर्ष में लगे हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।